मोशन गति चैप्टर के बारे में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। गति के समीकरण 3 प्रकार का है, जिसमें पहला समीकरण को देखेंगे। उन 3 प्रकार के समीकरणों को प्राप्त करने के लिए वेग समय ग्राफ की प्रयोग कैसे किया जाए इसमें देखेंगे। एक समान त्वरण से चलती हुई किसी वस्तु की वेग समय ग्राफ इस प्रकार होता है, जिसकी x अक्ष में समय और y अक्ष में वेग होते हैं। तो किसी वस्तु ने बिंदु A से प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। समय t में वेग बढ़कर अंतिम वेग b तक पहुंचने में v हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग हुआ u और अंतिम वेग हुआ v। अब बिंदु B से BE तथा BC दो लंब खींचा गया है x अक्ष तथा y अक्ष पर। अब आप ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ एक आयत प्राप्त हुआ OACD, एक आयत प्राप्त हुआ जिसके चौड़ाई OA और CD है और लंबाई AD तथा OC है। अब OA हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग u और OC हम जानते हैं समय t। अब यहाँ हमारे पास BC है अंतिम वेग v। ये 3 चीज़ हमारे पास है। OA इज इक्वल टू u, BC इक्वल टू v और OC इक्वल टू t। अब इस प्रकार देखा जाए कि किसी वस्तु बिंदु A से B तक तय कर रही है एक समान त्वरण से, तो त्वरण हमें प्राप्त होते हैं वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कब हुआ? बिंदु B में अंतिम वेग और बिंदु A में प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन मिलेगा हमारे पास BD से और समय मिलेगा हमारे पास AD से। तो BD पहले प्राप्त करना है हमें। BD कैसे मिलेगा? पूरे BC से यदि हम CD को घटा देंगे तो मुझे प्राप्त होगा BD। तो BC क्या है? V और CD क्या है? एक आयत है, हम लोग देखे थे। तो आयत के चौड़ाई इधर U है तो ये भी क्या होगा? U। तो V से यदि U घटाएंगे तो मेरे पास मिलेगा BD इज इक्वल टू V माइनस U प्राप्त होगा और वेग में परिवर्तन हो गया। अब समय t कहाँ से मिलेगा? AD से। अब AD और OC दोनों तो लंबाई है, तो AD बराबर OC होगा। OC हम लोग जानते हैं समय t है, तो वो भी मिल गया हमारे पास t। तो अब हमें प्राप्त हुआ BD बटा OC। तो BD हमारे पास था V माइनस U, OC हमारे पास है T। इतना आप लोग समझ लिए और आगे का देखेंगे। इसी तरह गति का समीकरण हमें प्राप्त हुआ, जिसमें हमें मिला A इज इक्वल टू BD बटा T, V माइनस U बटा T, V इज इक्वल टू U प्लस AT।